Hi everyone, a very warm welcome to our YouTube channel. Let's get started with the daily analysis of Nifty and Bank Nifty. कल हमारे लिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है बिकॉज 17th को रामनवमी की हमें छुट्टी है मार्केट में। तो फ्राइडे को जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमने छोटा सा एक सम सॉर्ट ऑफ अ वीकनेस कैंडल दिखा था बिकॉज ये दिसंबर के हाई को ब्रेक तो किया था वीक के दौरान, बट वीक के क्लोजिंग के बेसिस पे वो उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया जो कि 48,600 की। नाउ व्हाट वी आर सीइंग कि यहाँ से एक फॉलो थ्रू मिला है विद द गैप, और वो गैप काफ़ी बड़ी भी थी आज कि जब तक ये हमारे पास स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लो के है और वीकली हमें इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, और ये ट्रायंगल की ब्रेकआउट्स बिल्कुल भी इंटैक्ट है जब तक ये स्विंग लो नहीं ब्रेक होता है। ठीक है, अब चलते हैं डेली में। तो डेली में मैं एक्चुअली हम जैसे कल डिस्कस कर रहे थे कि 48,000 से 48,500 के आसपास बहुत ही अच्छी सपोर्ट है। बिल्कुल भी मार्केट वही के आसपास कहीं तो खुली थी, ओपन हुई थी समथिंग अराउंड 48,050 के आसपास, बट मार्केट वहाँ पर कुछ सस्टेन नहीं कर पाई और इनफैक्ट बिल्कुल भी लास्ट आवर में हमने अच्छी खासी और थोड़ी सेल ऑफ देखी और दिन के लो पॉइंट में आके क्लोजिंग दी है। और आज बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक थी निफ्टी के कंपैरिजन में। अब हमारे पास जो लेवल है, जो इम्पॉर्टेंट लेवल है वो बेसिकली ये है 47,600 और 47,700 का जोन, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ पर तो मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दे ये वाले जोन पे यहाँ पर। ठीक है, हम देखेंगे पहले कि क्यों ऐसे है, मतलब क्या ऐसे बायसनेस है और वगैरह। तो नाउ लेट्स गेट इनटू 15 मिनट। सो व्हाट हैपेंड टुडे कि मार्केट ओपनिंग जैसे ही हुई वो समवेयर अराउंड S3 के आसपास ओपन हुई और सपोर्ट लिया, थोड़ा बाउंस किया, एंड देन पूरा ही दिन ये फर्स्ट 2 कैंडल्स के रेंज में ही रही, द फर्स्ट 30 मिनट्स के कैंडल के ही रेंज में रही, और बिल्कुल भी टुवर्ड्स द एंड मतलब 1 आवर मार्केट के लिए जब बाकी था, मतलब 2:15 के बाद इसने ब्रेकडाउन दी और थोड़ी सी नीचे आई। नाउ पहले तो हम लोग इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर लेते कल के लिए। अब कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये आर्ली में एक चैनल है और उसका ब्रेकडाउन का हमें लगभग टारगेट 47,700 47,600 के आसपास मिलेगा, और ये लगभग उसके आसपास आने लगा। और आप लोगों को मैंने एक और चीज़ बात की थी कि यहाँ पर अच्छे सपोर्ट्स है 48,000, पर वहाँ पर जब तक हमको कोई भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न नहीं मिला, वहाँ पर कहीं पर भी लॉन्ग जाने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला आज। तो इसके लिए मैंने कल भी कहा था कि नो लेवल इज सैक्रोसेंट, यू ऑलवेज हैव टू वेट फॉर द मार्केट टू कन्फर्म योर बायस। ठीक है, तो आज तो कहीं से भी मार्केट ने कोई सपोर्ट नहीं लिया। अब हम एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पर मुझे जैसा दिख रहा है, हालांकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मुझे यहाँ पर ऐसे हल्का सा थोड़ा सा काइंड ऑफ डाइवर्जेंस जरूर दिख रहा है ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो एक बाउंस आने की चांसेस डेफिनेटली है, बट लुकिंग एट द अभी 15 मिनट में जैसा स्ट्रक्चर है, विल दैट बाउंस सस्टेन कर पाएगा या वो बाउंस लोग उसको सेलिंग के लिए यूज करेंगे, ये देखने वाली बात है। यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर जरूर एक डाइवर्जेंस काइंड ऑफ फॉर्मेशन चल रही है अभी भी, हालांकि ये पूरी कर्व बनी नहीं है बट चल रही है। मैं इसको डेफिनेटली कल देखूंगी। बट अब मैं आपको लोगों को एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, ये वाली जो गैप डाउन है, अब वॉर वाली सिनारी ईरान और इसराइल के बीच में जो भी तनाव है उसकी वजह से, अब हम चलते हैं ये वाला सेम कब हुआ था। अगर आप लोग को याद है, एक हमास का अटैक हुआ था, आई बिलीव दैट वाज इन अक्टूबर 9th, मतलब 8 अक्टूबर को हुआ था। वो भी बिल्कुल सैटरडे संडे ही था, और हम लोग ने जब रिएक्ट किया था उसको, हमने 9th को रिएक्ट किया था, विच वॉज अ मंडे फॉर अस। ये देखिए, अगर ये आपको यहाँ पर दिखेगा मंडे 9 अक्टूबर 2023। तो यहाँ पर आते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर क्या किया मार्केट ने। इस भी दिन वॉलेटाइल किया, पहले तो गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद नीचे गया और फिर ऊपर आया, फिर पूरा ही दिन यही रेंज में रहा और वापस क्लोजिंग की तरफ ऑलमोस्ट डे लो के आसपास आके उसने क्लोजिंग दी। बट ये आज भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है, डे लो के आसपास ही आके क्लोजिंग दी। पर अगले दिन यहाँ पर की जो प्राइस एक्शन आप देखिएगा, ये गैप अप से खुली और मार्केट रेंज में रही और उसके बाद ब्रेकआउट और फिर मतलब काफ़ी ऊपर के लिए निकल गई। तो कल अगर हम लोग कोई अच्छा अगर गैप अप के साथ ओपन होगा तो फिर मैं ये वाला पैटर्न को ध्यान में रखते हुए देखूंगी कि वेदर ये वाला हाई निकल रहा है और अच्छे कैंडल्स अगर निकल रहा है तो फिर देन आई विल प्ले फॉर लॉन्ग, अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, ये मेरे को बस इसके लिए बताने का था बिकॉज ये भी सेम वही वॉर वाला सिचुएशन था और इसमें हमास की अटैक हुई थी ऑन संडे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम अपने 15 मिनट के चार्ट पर। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि पहले तो कल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेट्स से अगर हम लोग गैप अप ओपन हो रहे हैं समवेयर अराउंड 48,000, फिर मार्केट अगर ये लेवल पे होल्ड कर रहा है और थोड़े टाइम के बाद अगर ये 48,100 ब्रेक करेगा तो हम लोग ये लेवल तक के लिए प्ले कर सकते हैं, 48,400 से 48,500 के लेवल तक प्ले कर सकते हैं। अगर कल मार्केट गैप अप होता है ये वाले जोन पे 48,000 राउंड नंबर के आसपास, ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ऐसे थोड़ा सा साइडवेज होता है और इमीडिएटली नीचे जाता है, ये लो को ब्रेक कर देता है,
तो मैं और शॉर्ट करना नहीं चाहूंगी, बिकॉज मेरी समझ से मार्केट 49,000 के आसपास से एक सिंगल साइड नीचे आई है, तो मेरे लिए जो रिस्क रिवॉर्ड है सही नहीं बनती है टू इनिशिएट शॉर्ट। सो मेरे को एक बाउंस चाहिए टू इनिशिएट शॉर्ट्स। तो अगर बाउंस मिलती है, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर अगर 48,000 पे एक गैप अप खुलती है और फिर अगर ये लेवल को ब्रेक करती है 48,100 को, तो आई विल प्ले फॉर ये वाले टारगेट्स तक, और इसके आसपास अगर मेरे को कोई रिवर्सल मिलेगा फिर मैं यहाँ पर शॉर्ट भी कर लूंगी। ठीक है, अब क्योंकि 15 मिनट्स में टू सम एक्सटेंट ये सेल ऑन राइज चल रही है 15 मिनट्स में। और चलिए अब हम तीसरा डिस्कस करते हैं, जहां पर हम गैप डाउन से खुले। अभी अगर गैप डाउन से खुले कल, अगर आप यहाँ पर देखोगे दिन भर ये रेंज में रहने के बाद इसने लास्ट के आर में एक शार्प सेल ऑफ दिखाई, और कल अगर गैप डाउन खुलती है तो जो लोग ऑलरेडी शॉर्ट्स कैरी कर रहे हैं उनके लिए तो डेफिनेटली प्रॉफिट है, और अच्छा खासा 49,000 से मार्केट 47,600 47,500 के आसपास आएगा, और फिर वहां से रिवर्सल लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर अगर आता है 48,000 के आसपास, फिर वहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन ये टर्निंग पॉइंट पे आप लॉन्ग भी कर सकते हो और यहाँ पर आप शॉर्ट भी कर सकते हो, वैसा कुछ खेल सकते हो आप। कल कहाँ पर ओपन होते हैं वापस, ये इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए तो ये यूएस मार्केट हमें प्लस 100 पॉइंट्स दिखा रहा है। अब हमें पता चलेगा कि आज का शाम को यूएस की सेशन होने के बाद गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर ओपन होती है, उसके बाद हम कल देखेंगे कि हम एग्जैक्टली कहाँ ओपन हो रहे हैं। बट द ट्रेड प्लान इज, अगर हम लोग गैप अप ओपन होंगे और अगर इधर सस्टेन करते हैं 48 के ऊपर और फिर ये 48,100 को ब्रेक करते हैं, तब मैं लॉन्ग के लिए थोड़ा सा ट्राई करूंगी टिल दिस लेवल, और फिर यहाँ पर से शॉर्ट्स भी इनिशिएट करूंगी। तो याद रखिएगा कल का ट्रेड दोनों साइड का मिलने वाला है, जहां तक मुझे लग रहा है। अगर ऐसा हो गया कि फ्लैटिश ही रह के पूरे दिन में अगर ये वाला 48,300 को ब्रेक ही नहीं कर पाया, फिर हम ट्रायंगल को प्ले आउट कर सकते हैं। मान लीजिएगा ये 48,000 के यहाँ पर ओपन हो जाता है, ये ऊपर तो जाता है बट यहाँ से ही रिजेक्शन ले लेता है 48,300 के आसपास, फिर मोस्ट लाइकली ट्रायंगल फिर वो पूरे दिन यही रेंज में निकाल देगा, इस ट्रायंगल वाले रेंज में। कल देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि कैसे इसको प्ले आउट करे। और अच्छी बात यह है कि फाइनली इंडिया विक्स में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिख रही है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, ये अभी भी लोअर लेवल्स पे ही है, बट पहले से थोड़ी सी बेटर हो गई है, इज़ वॉट वी कैन ओनली से। मेरे लिए अभी भी ये सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, और मैं यहाँ पर देखूंगी कि कैसे प्राइस रिएक्ट करेंगे। निफ्टी की डिस्कशन करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि हम जल्द ही हमारा एक और वर्कशॉप लेकर आ रहे हैं May 11th और May 12th को, एंड ये इस बार हम मुंबई में कंडक्ट करने वाले हैं हमारे वर्कशॉप। सो अगर आप लोगों को किसी को भी इंटरेस्टेड हो तो मैं ये सारे डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, तो जिनको भी इंटरेस्ट है वो वहाँ पर आके चेकआउट कर सकते हैं। अगेन रिमाइंडिंग कि ये वर्कशॉप सभी के लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए है जिनको अपना लर्निंग कर्व शॉर्टन करना है और जिनके पास अच्छी कैपिटल है, जिनको जल्द से जल्द ऑप्शन सेलिंग सीखनी है। तो हम सिर्फ ऑप्शन सेलिंग सिखा रहे हैं, इसमें कोई ऑप्शन बाइंग वगैरह नहीं है। तो आप अगर आपके पास एक सब्सटेंशियल कैपिटल है तो ही आप आइएगा। इसमें सारी डिटेल्स लिखिए कि आपका मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए एंड सो फोर्थ। बाकी वर्कशॉप कोई भी एंगल से कंपलसरी नहीं है, हम यूट्यूब पे भी है और हम ट्विटर पे भी है। एक और चीज़ मैं याद दिलाना चाहती हूँ, अगर आपको अब तक हमारा एनालिसिस अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, और आप आपके कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज आपका दिन कैसा रहा। अब हम चलते हैं निफ्टी की ओर, और निफ्टी ने भी बिल्कुल जैसे जहाँ पर वो S4 के यहाँ पर ओपन हुआ और उसने सपोर्ट लिया, निफ्टी फिर भी थोड़ी सी बेटर थी, बट क्लोजिंग अगेन डे लो पे किया। बट बैंक निफ्टी ने कैसे किया है, डे लो को ब्रेक करके और थोड़ी सी ट्रेंडिंग मूव दी है बिल्कुल लास्ट आवर में। तो अब हम फटाफट इसको चार्ट्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये जो डेली में ये जो पूरा अप ट्रेंड है, इसका 50% इसने रिट्रेसमेंट दिखा दिया है निफ्टी ने, और इसने बकायदा 300 के नीचे जाके क्लोजिंग दी है आज। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि कल ही हम कह रहे थे कि अगर 22,500 के नीचे की क्लोजिंग आ गई तो फिर इट विल ओपन द गेट्स फॉर 22,250 टू 22,300। हालांकि वो आज के आज ही आ गई विद द मैसिव गैप डाउन। अब 15 मिनट में देखते हैं हम, ये देखिए यहाँ पर इसने एग्जैक्टली यही वाले जोन पे इसने कहा ना कहा क्लोजिंग दिया। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वाले सपोर्ट्स है स्ट्रॉन्ग, ये सारे सपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग ही है। यहाँ पर देखते कहाँ से रिवर्सल आता है, अब किसी को पता नहीं है कि कहाँ से रिवर्सल आएगा, बट 15 मिनट में क्लियर कट सेल ऑन राइज चल रहा है यहाँ पर भी। तो हमें क्या करना है, अगर मार्केट मान लीजिएगा अगर मार्केट एक अच्छी गैप अप दिखा रही है समवेयर अराउंड 350 के आसपास, फिर ऐसा हो सकता है कि मार्केट फिर यहाँ पर कल के लिए एक ट्रायंगल में बन सकता है, जहाँ पर 22,500 से लेकर 22,200 या 22,100 के आसपास के जोन्स में, मतलब ये वाले दोनों एक्सपायर हो सकते हैं अगर गैप अप ओपन हो। और अगर मान लीजिएगा कि फ्लैट ओपन होता है और ये ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद मैं शॉर्ट नहीं करना प्रेफर करूंगी ब्रेक पे, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ एक रिवर्सल आना, फिर
अगर यहाँ पर ऐसा कुछ रिवर्सल के बाद अगर ऐसा कुछ आता है फिर मैं यहाँ पर शॉर्ट करना प्रेफर करूंगी 22,350 22,400 के आसपास। बट मैं फ्लैट ओपनिंग के ब्रेक पे मैं शॉर्ट करना नहीं प्रेफर करूंगी बिकॉज यहाँ से एक सिंगल साइड फॉल आ चुकी है, तो मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बनता। और अगर गैप डाउन खुलती है तो हम वेट करेंगे बिकॉज लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो उसकी वजह से ऐसा मार्केट में एक यू टर्न आने के चांसेस है। अभी यहाँ पर सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मार्केट जरूर कोई सपोर्ट लेवल्स के पास में है, जस्ट दैट हम ब्लाइंडली सेल नहीं कर सकते जहां पर भी, बिकॉज आपके लिए स्टॉप लॉसेस काफी दूर की है। तो अगर गैप डाउन भी खुलता है, मान लीजिएगा 22,200 के आसपास अगर खुलता है, तो आपका एसएल कहाँ पर आप यहाँ पर रखना पड़ेगा आपको, उसके पहले का कोई स्विंग हाई है ही नहीं। इसके लिए आप इट्स बेटर कि टू वेट आउट और ये वॉलेटिलिटी को थोड़ा सा फिजल आउट हो जाने दीजिएगा। और ये वॉर वगैरह जो भी है यूजुअली 1-2 दिन के लिए अगर इसका इंपॉर्टेंस रहेगा और उसके बाद मार्केट भी भूल जाएगा एंड देन अगेन वी विल कंटिन्यू विद द अप ट्रेंड जो भी चल रहा है। बट हमारी वीकली क्लोजिंग कैसे आती है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बट अभी के लिए मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है ग्लोबल मार्केट्स में भी, थोड़ी सी सेल ऑफ थी यूएस में। तो आज देखते हैं कि आज यूएस मार्केट कहाँ पर क्लोज होता है। सो दैट्स अबाउट इट। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज डू हिट द लाइक बटन। सी यू टुमारो। बाय बाय।